तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है। क्योंकि हमारे कई ऐसे भी भाई लोग हैं जिसको ऑफर लेटर आए हुए 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उसका जो है वीज़ा नहीं आया है। हमारे कई ऐसे भी भाई लोग हैं जिसको मेडिकल कराए 2 महीना हो गया और उसका अभी तक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं आया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है जो आपको वीज़ा मिलने में इतना डिले हो रहा है? यदि आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखें, ताकि आप ये समझ सको कि आपका वीज़ा मिलने में क्यों इतना डिले हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। यहाँ आप लोगों को मैं बता दूं, अभी यहाँ पे ओमान में थोड़े दिन पहले, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, ईद या बकरीद ऐसे ही कुछ यहाँ पे मुस्लिम लोगों का जो फेस्टिवल था, उसमें यहाँ पे ओमान में 10 दिन के लिए सारे जो ऑफिस था वो बंद था, मिनिस्ट्री सब सारा चीज़ बंद था। तो इस केस में होता ये है भाई, आपका जो वीज़ा होता है वो ऑलरेडी अप्लाई हो गया रहता है मिनिस्ट्री में, लेकिन ऑफिस बंद होने के कारण से जो है ना वीज़ा आने में आपको डिले हो जाता है। तो आप सब सोचते होंगे कि नहीं, हमारा जो कंपनी है वो वीज़ा नहीं दे रहा है। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, वीज़ा आपकी कंपनी के भी हाथ में नहीं होता है, ठीक है। यदि कंपनी के पास वीज़ा रहेगा तो वो आपको वीज़ा देगा। ये मिनिस्ट्री से जब तक वो वीज़ा अप्रूव नहीं होता है तब तक वो वीज़ा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है सब मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव होकर के आपके पास आता है। और कई बार ये होता है कि आपका जो कंपनी है वो भी वीज़े में डिले कर देता है, वो फीस नहीं पे करता है, उसके कारण से जो है आपका जो वीज़ा है वो डिले हो जाता है, ठीक है। और कई केस में कई जैसे कंपनी होते हैं जिसको एम्प्लॉय की इमरजेंसी में नीड रहती है, तो वो जो है अपने एम्प्लॉय को जल्दी बुला लेता है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे भी कंपनी है जिसको नीड नहीं रहता है ना, तो वो जो है आपका वीज़े में वो डिले कर देता है। तो ये तो रह गई कंपनी के ऊपर वाली बात, ठीक है, क्योंकि ये कई बार कंपनी पे नहीं किया या कंपनी ने आपके वीज़े लेट से अप्लाई किया, तो ये तो चलो कंपनी की बात रहेगी। लेकिन हम लोगों को करना ये है। देखो, आप सब जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब यहाँ पे जो जितने भी फॉर्म भरते हो, लाइक गमका मेडिकल से लेकर के हर एक चीज़ का जो फॉर्म भरते हो ना, आप सब कोशिश करें जो आपके पासपोर्ट में लिखा है एड्रेस, नाम वही होना चाहिए सब पे। डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि पासपोर्ट पे कुछ है हमने उस पर कुछ भर दिए। कई केस में ना डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो है ना आपका वीज़ा डिले हो जाता है और कैंसिल हो जाता है। तो ये गलती तो करे ही ना। देखो, आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जॉब अप्लाई करते हो ना, तो आपको जो सारा चीज़ है ना, जो आपके पासपोर्ट में है वही आपको भरना है, ना कि आधार कार्ड वाला भर देना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई भाई का मैं देखता हूँ पासपोर्ट में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, तो वो जो भाई करते क्या है, वो आधार कार्ड वाला अपना एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत वाला डाल देता है, जबकि पासपोर्ट वाला नहीं डालता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपको करना यह है कि आपका पासपोर्ट में जो लिखा है वही वहाँ पे फॉर्म और फिल करना है, ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप लोगों को वीज़ा मिलने में इससे क्या होता है, आसानी रहता है। और यदि नाम में कोई गड़बड़ मिल जाता है फॉर्म में, ठीक है, और पासपोर्ट में, तो उस केस में आपका वीज़ा सीधा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें आपका कंपनी भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी फॉर्म भरे तो एकदम सावधानी से पढ़ के ही भरे, और पूरा पासपोर्ट से मैच होना चाहिए, ठीक है। और देखो, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ओमान में थर्सडे फ्राइडे गवर्नमेंट ऑफ होता है, ठीक है। तो कई बार थर्सडे फ्राइडे के कारण से भी आपको वीज़ा मिलने में थोड़ा डिले हो जाता है। और देखो भाई, अभी सिचुएशन ये है ओमान में, आप लोग सोचते होंगे कि इतना, देखो भाई, इतना आसान नहीं है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलना अभी भी ओमान में, क्योंकि ओमान में अभी जो है ना एम्प्लॉयमेंट का शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी सबके पास वीज़ा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे लाइक हमारे कंपनी के पास भी वीज़ा नहीं है, तो वीज़ा जब मिनिस्ट्री से अप्रूव होगा या कंपनी को नीड रहता है तब जाके वो अप्लाई करता है, फिर जाके वो वीज़ा लेता है। लेकिन अभी ओमान में भी ना उतना वीज़ा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। क्योंकि देखो, आप लोगों को भी पता है, सपोज मैं ओमान में आया, ठीक है, मेरे को अच्छा कंपनी मिल गया, तो बंदे क्या करते हैं ना, अच्छा कंपनी मिल गया तो वो 2 साल 4 साल 6 साल नहीं जाता है अपने कंट्री, वो उसी कंपनी में रह जाता है। तो इससे वो ये होता है ना कि जो है कंपनी को नीड नहीं होता है एम्प्लॉय का, समझ रहे हो। यदि हमको अच्छा कंपनी मिल गया, हमने 4 साल काट लिया, तो 4 मतलब हम नहीं जाएंगे इंडिया, तो दूसरा बंदा तब तक तो नहीं आएगा ना हमारे सीट पे। तो ऐसा है, अच्छा कंपनी मिलता है, बंदा छोड़ करके नहीं जाता है। तो इन सब वजह से होता ही है क्या कि कंपनी वीज़े के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता है मिनिस्ट्री में। तो इन सब के कारण से जो कंपनी को है बंदे की नीड नहीं होती है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे कंपनी है जिसको अर्जेंटली में बंदे की नीड है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये जो देखो, और ये जो वैकेंसी सब होते हैं ना अच्छे कंपनी के, वो आप लोगों को बता दूँ दिल्ली और मुंबई में ही आता है, ठीक है। तो आप सबको बस करना यह है, दिल्ली और मुंबई से ही जॉब अप्लाई करना है। और देखो भाई, मैं आप लोगों को 110% बता दूँ, यदि आप सब ने कोई फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं किया है, ठीक है, आपने सेम टू सेम अपने पासपोर्ट वाला भरे है, या आपको डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, नेम में कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट में भी ना, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने एक बार ऑफर लेटर पे साइन किया है ना, तो आपको वीज़ा 110% मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को हर एक भाई जो है डेली कमेंट करता है, महेश भाई मैं इतने तारीख को ओमान आ रहा हूँ, महेश भाई मेरा वीज़ा रिसीव हो गया है, महेश भाई मेरे को इतने तारीख को फ्लाइट है। भाई मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगता है।
और जब मैं आप सबका कंपनी के बारे में यदि कोई इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, तब मेरे को पता चलता कि आप सबका यदि कंपनी अच्छा मिल गया आपको, तो मैं बहुत मेरे खुशी होती है, क्योंकि भाई हमारे कई ऐसे भी भाई लोग हैं जिसको बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है ऑलरेडी। तो भाई मैं उन सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा भाई, और प्लीज़ टाइम को वेस्ट ना करें भाई। अभी भी ओमान में टॉप 10 कंपनी सब है, भले थोड़ा समय लगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आना है तो अच्छे कंपनी में ही आओ। मैं तो आप लोगों को हमेशा यही बात बोलना चाहूँगा, और आप लोगों को कुछ भी पूछना है बेफिक्र होकर के मेरे से पूछ सकते हो। आपका भाई 24 घंटा आप सबके सेवा में हाजिर है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए ख्याल रखना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।